दोस्तों अगर आप भी गुजरात की शानदार जीत से खुश हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों आईपीएल 2023 का एक और थ्रिलर मुकाबला गुजरात और लखनऊ के बीच खेला गया। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला काफी टक्कर का देखने को मिला। तो एक तरफ गुजरात की तरफ से हार्दिक पांड्या ने खेली तूफानी पारी, तो वहीं दूसरी तरफ केएल राहुल ने भी जड़ दिया शानदार अर्धशतक। आखिरी के 6 गेंदों में हुआ चमत्कार। मोहित शर्मा की अंतिम ओवर की शानदार गेंदबाजी से गुजरात ने इस मुकाबले पर अपनी शानदार जीत दर्ज की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको गुजरात और लखनऊ के बीच खेले गए एक और थ्रिलर मुकाबले की ओवर बाय ओवर, हर ओवर की चौके व छक्के, साथ ही साथ विकेट का हाल पूरे विस्तार से बताने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के आखिरी तक। और साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ध्यान से कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं इस मैच की पूरी हाईलाइट शुरुआत से ही। दोस्तों यहाँ पर सिक्का उछाला जाता है और गुजरात के कैप्टन हार्दिक पांड्या ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और लखनऊ को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। पारी की शुरुआत हुई, दोनों टीमों के खिलाड़ी मैदान में उतरे। वहीं हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात की तरफ से रिद्धिमान साहा के साथ सुमन गिल ने पारी की शुरुआत करी। वहीं लखनऊ की तरफ से नवीन पहला ओवर लेकर आए और नवीन की पहली गेंद पर रिद्धिमान साहा ने 2 रन लेकर पारी की शुरुआत करी। वहीं दूसरा ओवर लेकर आया कुणाल पांडे ने दिया गुजरात को पहला झटका। ओवर की दूसरी गेंद पर कुणाल पांडे ने सुमन गिल को रवि बिश्नोई के हाथों कैच करा दिया और यहां पर गिल का खाता खुलने से पहले ही बंद हो गया। और यहां पर दोस्तों दूसरे ओवर से गुजरात को केवल 1 ही रन मिले। वहीं तीसरा ओवर लेकर आए नवीन की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने 2 रन लिया। तीसरी गेंद पर साहा ने एक शानदार चौका लगाया और अंतिम गेंद पर साहा ने 1 रन लेकर अगले ओवर के लिए स्ट्राइक अपने पास रख ली। इसके बाद दोस्तों चौथा ओवर लेकर आया कुणाल पांडे की पहली गेंद पर हमें रिद्धिमान साहा के बल्ले से एक और बेहतरीन चौका देखने को मिला। अगली गेंद पर 2 रन निकाला और ओवर की चौथी गेंद पर 1 रन लेकर स्ट्राइक हार्दिक पांड्या को दे दी। वहीं पांचवा ओवर लेकर आए आवेश खान की पहली 2 गेंदों पर साहा ने 4 रन निकाले और ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका भी लगाया। इसके बाद दोस्तों छठा ओवर लेकर आया रवि बिश्नोई की पहली 2 गेंदों पर रिद्धिमान साहा ने बेहतरीन चौके के साथ टीम के स्कोर को पावर प्ले के अंदर ही 1 विकेट के नुकसान पर 40 रन पहुंचा दिया। दोस्तों यहां पर पहला विकेट गिरने के बाद रिद्धिमान साहा के साथ हार्दिक पांड्या ने मिलकर पारी को संभाला हुआ है। वहीं दोस्तों 7वां ओवर लेकर आया कुणाल पांडे ने अपने ओवर में सिंगल डबल के साथ कुल 4 रन दिए। इसके बाद अपना पहला और टीम का 8वां ओवर लेकर आए मार्कस स्टोनिस की अंतिम गेंद पर रिद्धिमान साहा एक शानदार चौके के साथ टीम के स्कोर को 50 रन के पार पहुंचा देते हैं। वहीं 9वें ओवर की शुरुआत हार्दिक पांड्या ने एक सिंगल के साथ करी और ओवर की तीसरी गेंद पर में हार्दिक पांड्या के बल्ले से पहला चौका देखने को मिला। तो वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर हार्दिक पांड्या ने गुजरात की तरफ से पहला छक्का लगाया और इस ओवर से दोनों बल्लेबाज ने मिलकर 1 चौके व 1 छक्के के साथ कुल 14 रन निकालकर टीम की झोली में डाल दिए। अगले ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल डबल के साथ कुल 6 रन निकाले। इसके बाद दोस्तों 11वां ओवर लेकर आया कुणाल पांडे ने गुजरात को साहा के रूप में एक और झटका दे दिया। ओवर की तीसरी गेंद पर रिद्धिमान साहा दीपक हुड्डा को कैच सीमा बैठते हैं और 37 गेंदों पर 47 रनों की काफ़ी अच्छी पारी खेलकर पवेलियन लौट जाते हैं। और इस ओवर से कुणाल पांडे ने 4 सिंगल देकर 1 विकेट अपने नाम किए। यहाँ पर दोस्तों कुणाल पांडे ने ही अभी तक के 2 विकेट लिए हैं। पहले तो उन्होंने दूसरे ओवर में सुमन गिल को रवि बिश्नोई के हाथों कैच कराया था और फिर से 11वें ओवर में रिद्धिमान साहा को दीपक हुड्डा से। इसके बाद दोस्तों 12वां ओवर लेकर आए अमित मिश्रा ने दिलाए लखनऊ को एक और बड़ी सफलता। ओवर की चौथी गेंद पर नंबर 5 पर उतरे अभिनव मनोहर नवीन को कैच थमाकर 5 गेंदों में 3 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं और इस ओवर से अमित मिश्रा ने 3 रन देकर 1 विकेट झटका। अब यहाँ पर दोस्तों हार्दिक पांड्या साथ देने के लिए क्रीज पर उतरे विजय शंकर और उतरते ही 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक शानदार चौका जड़ दिया और यहां पर दोनों सलामी बल्लेबाज मिलकर पारी को संभालते हैं और 13 ओवर में टीम के स्कोर को 3 विकेट के नुकसान पर 85 रन तक ले जाते हैं। दोस्तों 15वां ओवर लेकर आए नवीन ने ओवर की अंतिम गेंद पर विजय शंकर को बोल्ड मार उनकी 12 गेंदों पर 10 रनों की शानदार पारी पर विराम लगा दिया। अब यहां पर दोस्तों गुजरात के कुल 4 विकेट गिर चुके हैं और गुजरात यहां पर 16 ओवर से महज 97 रन ही बना पाई है। 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर डेविड मिलर 2 रन लेकर टीम के स्कोर को 100 रन के पार पहुंचा देते हैं। इसके बाद दोस्तों 18वां ओवर लेकर आए रवि बिश्नोई की तीसरी गेंद पर चौका और चौथी और 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या शानदार छक्के के साथ अपना अर्धशतक पूरा करते हैं और इस ओवर से दोनों बल्लेबाज 1 चौके व 2 छक्के के साथ कुल 19 रन निकालते हुए टीम के स्कोर में जोड़ देते हैं। वहीं दोस्तों 19वें ओवर में हमें नवीन की तरफ से काफ़ी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिलती है और नवीन अपने ओवर में महज 5 ही रन देते हैं। इसके बाद दोस्तों अंतिम ओवर लेकर आए मार्कस स्टोनिस की पहली गेंद पर हमें हार्दिक पांड्या के बल्ले से एक शानदार छक्का देखने को मिलता है, लेकिन ओवर की दूसरी गेंद हार्दिक पांड्या संभाल नहीं पाते और 6 मारने के प्रयास में बाउंड्री पर खड़े केएल राहुल को कैच में बैठते हैं और 50 गेंदों पर 66 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन लौट जाते हैं। ओवर की अंतिम गेंद पर डेविड मिलर भी दीपक हुड्डा को कैच सीमा बैठते हैं और यहां पर दोस्तों गुजरात 20 ओवर्स में 6 विकेट के नुकसान पर 135 रन बना पाती है और लखनऊ के सामने 136 रनों का लक्ष्य रखती है।
वहीं दोस्तों दूसरी तरफ हम बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ की तरफ से केएल राहुल के साथ कायल मेयर्स ने पारी की शुरुआत करी। वहीं गुजरात की तरफ से मोहम्मद शमी पहला ओवर लेकर आते हैं और शमी यहां पर पहला ओवर मेडन डाल देते हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरा ओवर लेकर आए जयंत यादव की चौथी गेंद पर हमें कायल मेयर्स के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिलता है और इसी चौके के साथ वे लखनऊ का खाता भी खोलते हैं। वहीं तीसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी की, यहाँ पर केएल राहुल जमकर धुलाई कर देते हैं। शमी की अंतिम लगातार 3 गेंदों पर केएल राहुल के बल्ले से हमें 3 शानदार चौके देखने को मिलते हैं। चौथे ओवर में हमें कायल मेयर्स के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिलता है। इसके बाद 5वें ओवर की शुरुआत केएल राहुल शानदार चौके के साथ करते हैं और दूसरी गेंद पर भी एक चौका लगाते हैं। वहीं कायल मेयर्स से भी नहीं रह जाता और वो भी ओवर की 5वीं गेंद पर एक शानदार चौका लगा डालते हैं। 6वां ओवर लेकर आए मोहित शर्मा की तीसरी गेंद पर केएल राहुल एक चौका लगाकर अगली गेंद पर स्ट्राइक कायल मेयर्स को दे देते हैं और इस ओवर से दोनों बल्लेबाज कुल 7 रन निकालते हुए बिना किसी नुकसान पर टीम के स्कोर को 50 रन के पार पहुंचा देते हैं। और यहाँ पर दोस्तों हमें दोनों बल्लेबाजों की तरफ से काफ़ी अच्छी शुरुआत देखने को मिलती है। शुरुआत से ही दोनों बल्लेबाज आक्रामक बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और चौके व छक्कों की बरसात करने लगते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 7वें ओवर में लखनऊ का पहला विकेट गिरता है। ओवर की तीसरी गेंद पर राशिद खान कायल मेयर्स को बोल्ड मार उनकी 19 गेंदों पर 24 रनों की शानदार पारी पर विराम लगाकर उनको पवेलियन भेज देते हैं। तो वहीं दोस्तों केएल राहुल का साथ देने के लिए क्रीज पर उतरते हैं कुणाल पांडे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर केएल राहुल का बल्ला रुक ही नहीं रहा। एक विकेट गिरने के बाद भी 8वें ओवर की शुरुआत शानदार चौके के साथ करते हैं और दूसरी गेंद पर 2 रन लेते हैं और इस ओवर से दोनों बल्लेबाज कुल 10 रन निकालते हुए टीम की झोली में डाल देते हैं। वहीं दोस्तों 9वें ओवर की शुरुआत कुणाल पांडे शानदार चौके के साथ करते हैं और तीसरी गेंद पर 2 रन लेते हुए इस ओवर से कुल 8 रन निकालते हैं दोनों बल्लेबाज। इसके बाद 10वें ओवर की अंतिम गेंद पर हमें कुणाल पांड्या के बल्ले से कवर ड्राइव पर एक शानदार चौका देखने को मिलता है और उसी चौके के साथ लखनऊ का स्कोर 10 ओवर में 1 विकेट पर 80 रन पहुंच जाता है। अगले 2 ओवर से हमें केवल सिंगल डबल ही देखने को मिलते हैं। इसके बाद 13वां ओवर लेकर आए राहुल तेवजिया की दूसरी गेंद पर केएल राहुल 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा करते हैं मैच 38 गेंदों में। वहीं दोस्तों तीसरी गेंद पर हमें कुणाल पांडे के बल्ले से एक और शानदार छक्का भी देखने को मिलता है। अब यहाँ पर दोस्तों लखनऊ के जीत के लिए चाहिए थे 42 गेंदों पर 38 रन। इसके बाद 14वां ओवर लेकर आए जयंत यादव की पहली गेंद पर राहुल 2 रन लेकर टीम के 100 रन पूरा करते हैं और ओवर की अंतिम गेंद पर 1 रन लेकर अगले ओवर के लिए स्ट्राइक अपने पास रख लेते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों लखनऊ को 6 ओवर में चाहिए थे 31 रन, लेकिन यहाँ पर नूर अहमद गुजरात को दूसरी सफलता दिलाते हैं। 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर नूर कुणाल पांडे को पवेलियन भेज देते हैं। यहाँ पर कुणाल पांडे 23 गेंदों पर 23 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। वहीं दोस्तों अगले 2 ओवर से यानी कि 15वें व 16वें ओवर से केवल 4 ही रन आते हैं, वो भी सिंगल डबल के साथ। अब यहाँ पर गुजरात के गेंदबाजों ने लखनऊ पर अपना दबाव बनाना शुरू कर दिया और यहाँ पर केएल राहुल के साथ निकोलस पुरन विवश दिखाई पड़ रहे हैं। ये दोनों बल्लेबाज शॉट तो मारना चाहते हैं लेकिन एक भी कनेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों 17वां ओवर लेकर आए नूर अहमद ने ओवर की 5वीं गेंद पर निकोलस पुरन को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच करा दिया और निकोलस पुरन 7 गेंद खेलने के बावजूद केवल 1 ही रन बना सके और पवेलियन लौट गए। वहीं ओवर की आखिरी गेंद पर बधूनी ने 3 रन निकाला। यहाँ पर लखनऊ को अब जीत के लिए चाहिए थे 18 गेंदों में 23 रन और लखनऊ के 3 सलामी बल्लेबाज यानी कि कायल मेयर्स, कुणाल पांड्या और निकोलस पुरन जो कि शानदार छक्का मारने के लिए जाने जाते हैं, तीनों पवेलियन लौट चुके हैं। 18वें ओवर्स में दोनों बल्लेबाज 6 गेंदों पर 1-1 करके कुल 6 सिंगल निकालते हैं और अब यहाँ पर लखनऊ को जीत के लिए चाहिए थे 12 गेंदों में 17 रन। इसके बाद दोस्तों 19वां ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी के ओवर से दोनों बल्लेबाज 5 गेंदों पर 5 सिंगल निकालते हैं और अब दोस्तों यहाँ पर लखनऊ को जीत के लिए चाहिए थे 6 गेंदों में 12 रन। वहीं अंतिम ओवर लेकर आए मोहित शर्मा की पहली गेंद पर राहुल 2 रन लेते हैं लेकिन दूसरी गेंद को वे संभाल नहीं पाते और 6 मारने के प्रयास में जयंत यादव को कैच में बैठते हैं और 61 गेंदों पर 68 रनों की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौट जाते हैं। तो वहीं दोस्तों अगली गेंद पर मार्कस स्टोनिस भी नहीं संभाल पाते और वो डेविड मिलर को कैच में बैठते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 2 गेंदों पर लखनऊ के 2 बल्लेबाज धाराशायी हो चुके हैं। वहीं दोस्तों ओवर की चौथी गेंद पर रवि बिश्नोई भी 2 रन निकालने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। अब यहाँ पर लखनऊ को 2 गेंदों में चाहिए थे 9 रन। दोस्तों यहाँ पर अंतिम 2 गेंदों में केवल 1 ही रन आता है और यहाँ पर दोस्तों गुजरात यह मुकाबला 7 रनों से काफ़ी शानदार तरीके से जीत जाती है। इस प्रकार दोस्तों गुजरात ने इस मुकाबले पर अपनी शानदार जीत दर्ज की और IPL के पॉइंट टेबल में अपना स्थान ऊपर कर लिया है।